ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 512 और 512 पेज के ऊपर से 9 नंबर की पंक्ति है। तो देखिए, तू शब्द पक्षम व्यावर्तयति। ठीक है, तो देखो भाई, बात यह चल रही है द्वितीय अध्याय प्रथम पाद, और द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का यह 7 नंबर का अधिकरण है, और इस अधिकरण का नाम है इतर व्यपदेशाधिकरणम। और इस अधिकरण का विषय है कि ब्रह्म से अभिन्न जो जीव वह जगत का कारण है, और उस ब्रह्म में ही वेदांत समन्वय है। तो जीवाभिन्न ब्रह्म में ही ब्रह्म को ही बताने वाला जो वेदांत समन्वय, वही इस अधिकरण का विषय है। इस पर पूर्व पक्षी कहता है कि जगत के प्रति यदि ब्रह्म कारण है और उस ब्रह्म का जीव के साथ अभेद है, तो अर्थात जीव ही ब्रह्म के लिए कारण, जगत के लिए कारण है, क्योंकि जीव ब्रह्म का अभेद है। और कोई भी कर्ता, कार्य को करने वाला, अपने लिए हित की ही बात चिंतन करता है, हित का ही कार्य करता है, अहित का नहीं करता है। तो यदि ब्रह्माभिन्न जीव जगत के प्रति कारण है, तो वह क्यों अपने लिए हित का चिंतन, हित का कार्य न करके अहित करेगा? नहीं कर सकता। और अहित ऐसा जगत उत्पन्न हुआ है, अतः जगत के प्रति ब्रह्म को कारण मानना उचित नहीं है, अर्थात वेदांत समन्वय का बाद होता है, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय। उस पूर्व पक्षी का कथन सूत्र नंबर 21 के द्वारा हुआ है। वो पूर्व पक्षी का ही सूत्र है। अब उस सूत्र में बताई हुई जो पूर्व पक्षी की बात है, उसका निराकरण करने के लिए अब यह सिद्धांत सूत्र आया 22 नंबर का, अधिकम तु भेद निर्देशा। और इस सूत्र के अर्थ का विचार हम लोगों ने कल किया था। अब भाष्य के अनुसार सूत्र का चिंतन करना है। तो सूत्र में आया हुआ जो तू शब्द है, वो किस बात को बता रहा है? तो भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि तू शब्द पक्षम व्यावर्तयति। पक्षम अर्थात पूर्व पक्ष का व्यावृत्ति करने के लिए, अर्थात उसका खंडन करने के लिए, निराकरण करने के लिए तू शब्द बताता है, तू शब्द आया है। फिर और आगे कह रहे हैं कि यत् सर्वज्ञम सर्वशक्ति ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम शारीरात अधिकम अन्यत् तद्वयम जगत सृष्टु ब्रूमः। ठीक, तो देखो भाई, तो यह जो पंक्ति है यत् सर्वज्ञम इत्यादि, उस पंक्ति के शुरू के कुछ शब्दों का थोड़ा अन्वय करते हैं। तो यत् सर्वज्ञम सर्वशक्ति, इसके बाद एक शब्द छोड़कर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम, पीछे ब्रह्म, आगे शारीरात अधिकम इत्यादि। और यह जो पंक्ति है यत् सर्वज्ञम इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, यत् उक्तम हिताकरणादय, हित अकरणादय, हिताकरणादय दोषाः ब्रह्मणि प्रादुष्युः इति। अर्धविराम तत्र आह यत् सर्वज्ञम इति। यत् सर्वज्ञम इति।
ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो जो पूर्व पक्ष ने बात कही थी, यद उत्तम, क्या कि हित अकरणादय दोषा ब्रह्मणि प्रादुष्यु, ब्रह्म को यदि जगत के प्रति कारण मानेंगे तो ब्रह्म में हित अकरणादिक दोषों की प्राप्ति होगी। इस प्रकार जो पूर्व पक्षी बोला था उसके बारे में अब कह रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। क्या कि यत सर्वज्ञम सर्वशक्ति नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम ब्रह्म, ब्रह्म यह विशेष पद है और उसके लिए विशेषण आया है कि जो सर्वज्ञ सर्वशक्ति और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला ब्रह्म है। वह ब्रह्म कैसा है, कह रहे आगे, शारीरात अधिकम। अधिकम यह सूत्रस्थ पद है। अधिकम शब्द का अर्थ कर रहे भगवान भाष्यकार अन्यत, भिन्न। तो किससे भिन्न है, कौन भिन्न है, तो शारीरात। शारीरात शब्द का अर्थ होता है जीवात, जीव से अधिक है, भिन्न है। कौन, ब्रह्म। किस प्रकार का ब्रह्म, सर्वज्ञ सर्वशक्ति नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला ब्रह्म जीव से भिन्न है। तो शारीरात अधिकम अन्यत। और इस प्रकार का जो ब्रह्म है वह जगत के प्रति कारण है, यह हम कहते हैं। वही कह रहे आगे, तद वयम जगत सृष्टु ब्रूम। तद मतलब इस प्रकार का ब्रह्म ही जगत सृष्टु, जगत के लिए सृष्टु अर्थात उत्पन्न करता है। इस प्रकार वयम ब्रूम ऐसा हम बोलते हैं। अर्थात जीव जगत के प्रति कारण है ऐसा हम नहीं कह रहे। तो फिर पूर्व पक्षी कहेगा, और जीव ब्रह्म का तो आप अभेद बोलते हो, और अभेद है इसका मतलब ब्रह्म कारण है जगत के प्रति अर्थात जीव कारण हुआ। अब कैसा बोल रहे हो तुम, अभेद होते हुए भी कि ब्रह्म कारण है और जीव कारण नहीं है। तब उसका उत्तर क्या कि यद्यपि स्वरूपतः ब्रह्म और जीव अभिन्न है, वास्तविक अभेद है, किंतु उपाधि को लेकर भेद है। और उस प्रकार के भेद का निर्देश श्रुति ने भी किया है, वो आगे कहेंगे भेद निर्देशात इस पद का व्याख्यान करते समय। तो भेद का निर्देश हुआ होने के कारण उपाधिकृत भेद हुआ है, इसलिए जीव जगत के प्रति उपाधि से युक्त जो जीव वह जगत के प्रति कारण नहीं है, अपितु ईश्वर जगत के प्रति, परमात्मा जगत के प्रति कारण है। यदि उपाधि से युक्त सोपाधिक ईश्वर और सोपाधिक जीव दोनों को हम अभेद मानकर उसको जगत के प्रति कारण मानते, तब तो उस ब्रह्म में परमात्मा में हित अकरणादि दोषों की प्राप्ति होती। किंतु उपाधि को लेकर हम अभेद बोलते ही नहीं है। हम अभेद जो बोलते हैं वो उपाधि का बात करके, उपाधि का निराकरण करके अभेद बोलते हैं। और जगत के प्रति कारण वह नहीं है कि जो उपाधि से रहित है। अत्यंत शुद्ध ब्रह्म बिल्कुल निरुपाधिक उपाधि से रहित, वह जगत के प्रति कारण नहीं है। जहां भी कहा जाता है कि जगत के प्रति ब्रह्म कारण है, वह माया विशिष्ट ब्रह्म अर्थात शक्तियुक्त ब्रह्म ही कारण है, ऐसा कहा जाता है। और वही कह रहे फिर, तो सर्वज्ञम सर्वशक्ति नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम ब्रह्म शारीरात अधिकम अन्यात, ठीक है ना। तद उस ब्रह्म को हम वयम जगत सृष्टु ब्रह्म, जगत के प्रति कारण मान रहे हैं, और उसमें हिता करणादि दोष नहीं आते हैं, वो बात कहेंगे। किंतु उसके पहले ये जो पद आया है अधिकम अन्यत इत्यादि, उस पर एक वाक्य लिखते हैं। बिंब प्रतिबिंबयोः इव बिंब प्रतिबिंबयोः इव जीवेश्वरयोः लोके कल्पित भेदांगीकारात्
कल्पित भेदांगीकारात् धर्म व्यवस्था भवति। धर्म व्यवस्था भवति अर्धविराम। न तु धर्माणाम सांकर्यं संभवति। सांकर्यं धर्माणाम सांकर्यं संभवति इत्यर्थः। पूर्ण विराम। यदि वयं जीवं स्रष्टारं ब्रूमः, जीवं स्रष्टारं ब्रूमः अर्धविराम, तदा दोषाः प्रसज्जन्ते। दोषाः प्रसज्जन्ते अर्धविराम। न तु तं स्रष्टारं ब्रूमः। तं स्रष्टारं ब्रूमः। अतः न दोषाणां प्रसक्ति। दोषाणां प्रसक्ति इति हो गया। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो जीव से अन्य बता दिया ब्रह्म को, शारीरात अधिकम अन्यत ब्रह्म है। उसी बात को कह रहे कि बिंब प्रतिबिंबयोः इव। जिस प्रकार लोक में क्या बिंब प्रतिबिंबयोः कल्पित भेद अंगीकारात्, बिंब और प्रतिबिंब का कल्पित भेद माना जाता है लोक में, उसी प्रकार जीव और ईश्वर का कल्पित भेद माना गया है। वास्तव अभेद, कल्पित भेद। बिंब प्रतिबिंब, जैसे हम लोगों के सामने यदि दर्पण लिया तो उस दर्पण में मुख का प्रतिबिंब पड़ता है, और वो प्रतिबिंब और मुख हुआ बिंब, उन दोनों का भेद दिखाई देने पर भी वह भेद कल्पित है, यही लोग सब मानते हैं। वास्तव अभेद ही मानते हैं। यदि बिंब प्रतिबिंब का वास्तव अभेद लोगों में न माना होता तो तिलक आदि लगाते समय दर्पण में प्रतिबिंब में कुछ तिलक आदि टेढ़ा दिखाई दिया तो प्रतिबिंब के प्रति हाथ नहीं डालते लोग, बिंब के प्रति ही हाथ ले जाते और ठीक करते हैं। इसका मतलब दिखाई दे रहा है प्रतिबिंब में, ठीक करते बिंब का, अर्थात प्रतिबिंब और बिंब का वास्तव में अभेद, कल्पित भेद। उसी प्रकार जीव और ईश्वर का भी कल्पित भेद शास्त्रकारों ने बताया है, श्रुति बताती है, वास्तव अभेद है। और ऐसा कल्पित भेद को लेकर बताया जा रहा है कि शारीरात अर्थात जीव से ब्रह्म भिन्न है, और उस प्रकार का ब्रह्म जगत के प्रति कारण है। जीव को हम जगत के प्रति कारण मानते ही नहीं है, जिससे दोष आ जाए, ये बात बताई जा रही है, वही कर है। तो कल्पित भेद अंगीकारा धर्म व्यवस्था भवति। धर्म व्यवस्था अलग अलग, जीव के धर्म जीव के प्रति, जीव के दोष जीव के प्रति, और ब्रह्म में जो, परमात्मा में जो जगत की उत्पत्ति करना, पालन करना आदि गुण है, वो उसमें ही रहते हैं। धर्म की व्यवस्था हो जाती है, अर्थात धर्मों का सांकर्य नहीं होता है। इसके धर्म उधर, उसके धर्म इधर, इस प्रकार का सांकर्य नहीं होता है। हाँ, यदि वयम, टिप्पणी जो लिख के दी उसका अर्थ बता रहा हूं, यदि वयम जीवम स्रष्टारम ब्रूमः, जीव को ही उत्पन्न करता मानते, तब तो दोषों की प्राप्ति होती। किंतु न तो तम स्रष्टारम ब्रूमः तम जीवम, उस जीव को हम सृष्टा मानते नहीं है जगत के प्रति, अतः दोषों की प्राप्ति नहीं होती है। ये बात बताया जा रही है। चलिए आगे भाष्य में, तद्वयम जगत सृष्टु ब्रूमः, आगे न तस्मिन् हिताकरणादय दोषाः प्रसज्जन्ते, न कान्वय प्रसज्जन्ते के साथ, तस्मिन् अर्थात परमात्मनि ब्रह्म में
हित अकरणादय दोषाः न प्रसज्जन्ते, वो दोषों की प्राप्ति उसमें नहीं होती है। ये बात बता दी। आगे क्यों नहीं होती है दोषों की प्राप्ति, कारण बताओ। तब आगे की पंक्ति में कारण बताया जा रहा है। न ही तस्य हितम किंचित कर्तव्यम अस्ति अहितम व परिहर्तव्यम, क्यों, नित्य मुक्त स्वभावत्वात्, ये बताया जा रहा है। तो ये जो पंक्ति चालू हुई न ही तस्य इत्यादि, उसके पूर्व में छोटा वाक्य लिखे अवतरण, तत्र हेतुम आह, तत्र हेतुम आह नहि इति, तत्र हेतुम आह नहीं इति, उसमें हेतु बता रहे। किसमें, जो पीछे का वाक्य बताया कि तस्मिन् हिता करणादय दोषाः न प्रसज्जन्ते, उस परमात्मा में, ब्रह्म में हित अकरणादि दोषों की प्राप्ति नहीं होती है। क्यों, कारण क्या, वो कारण बताया जा रहा है नहीं इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति के शब्दों का थोड़ा अन्वय करेंगे। एक शब्द छोड़कर आया ही, वहां से पकड़ते, ही तस्य, एक शब्द छोड़कर आगे किंचित, पीछे हितम, आगे कर्तव्यम, फिर वाक्य के शुरू में न, आगे अस्ति, आगे सरल है, अहितम व परिहर्तव्यम, आगे सरल है। देखो अर्थ, ही क्योंकि, क्यों दोष नहीं आते हैं उस परमात्मा में, हित करनादि दोष, तो कारण बताया जा रहा है ही, क्योंकि ये तो ही तस्य किंचित हितम कर्तव्यम न अस्ति, तस्य ब्रह्मणः, ब्रह्म में, ब्रह्म के लिए किंचित कुछ भी हित करना है, यह बात नहीं, क्योंकि उस ब्रह्म के लिए न कोई हित है न कोई अहित है, हित अहित के परे है परमात्मा, अतः उसमें हित अकरणादि दोषों की प्राप्ति होती ही नहीं है। हित अकरण है कि नहीं, हित अकरणादि दोषों की प्राप्ति जीव में हो सकती है, वो क्यों, उसका भी कारण आगे बताएंगे। तो पंक्ति को देखिए, ही तस्य किंचित हितम कर्तव्यम, उस कुछ हित करना है, करना चाहिए, ऐसा नहीं, कर्तव्यम न अस्ति, और अहितम व परिहर्तव्यम, और उस परमात्मा के लिए कोई अहित है और उसका परिहार करना है, यह भी बात नहीं है। अहितम व परिहर्तव्यम, आगे क्यों ऐसा नहीं है, हित भी कर्तव्य नहीं है, अहित परिहर्तव्य नहीं है, निवारण करना नहीं है, क्यों, कि उसमें कुछ हित अहित है ही नहीं है। कारण नित्य मुक्त स्वभाव, वो परमात्मा नित्य मुक्त स्वभाव वाला है, अतः न उसमें कोई हित है न कोई अहित है, यह बात। तो ये जो पंक्ति है नित्य मुक्त स्वभावत्वात्, एक पद आया है, उसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, नित्य मुक्तस्य अपि ब्रह्मणः नित्य मुक्तस्य अपि ब्रह्मणः माया शक्ति योगात्, माया शक्ति योगात् विश्व निर्मातृत्वम्, विश्व निर्मातृत्वम् अविरुद्धम् इति भावः, अविरुद्धम इति भावः। ठीक, देखो भाई अर्थ, नित्य मुक्तस्य अपि ब्रह्मण, नित्य मुक्त है ब्रह्म, फिर बोलेंगे कोई नित्य मुक्त है तो कैसा वो जगत का निर्माण करता है, विश्व निर्मातृत्व तो उसमें कैसा हो पाएगा। तो इसके लिए टिप्पणी लिख के दी कि नित्य मुक्त ब्रह्म होने पर भी माया शक्ति योगात, माया यही उसकी शक्ति है, और शक्ति शक्तिमान का कल्पित भेद होता है, उससे शक्ति अलग नहीं है, अतः द्वैत की आपत्ति भी नहीं आती है, द्वैत की प्राप्ति भी नहीं होती है कि माया अलग है ब्रह्म अलग है, ऐसा भी नहीं है। तो नित्य मुक्त से अपि ब्रह्मण माया शक्ति योगात
माया शक्ति के निमित्त से विश्व निर्मातृत्वम अविरुद्धम, विश्व का निर्माण करना रूप धर्म उसमें कोई अविरुद्ध नहीं है, अर्थात उसमें कैसा विश्व निर्मातृत्व धर्म रहेगा यह नहीं कह सकते। माया शक्ति होगा तो संभव है, ये बात बता दी। आगे चलिए। न च तस्य ज्ञान प्रतिबंध शक्ति प्रतिबंध वा क्वचित अपि अस्ति। क्यों? सर्वज्ञत्वात् सर्वशक्तित्वात् च। ठीक है, ये पंक्ति हुई। थोड़ा सा अन्वय, अंतिम का पद सर्वज्ञत्वात् सर्वशक्तित्वात् च। सर्वज्ञत्वात् सर्वशक्तित्वात् च। फिर शुरू में आइए, शुरू में एक दो शब्द छोड़कर तस्य ज्ञान प्रतिबंध शक्ति प्रतिबंध वा क्वचित अपि, फिर शुरू का न च अस्ति। ठीक, देखो भाई, सर्वज्ञत्वात् सर्वशक्तित्वात्, ये दो हेतु है। परमात्मा सर्वज्ञ है और सर्वशक्ति वाला है। सर्वज्ञ और सर्वशक्ति वाला होने के कारण तस्य ब्रह्मण परमात्मनः ज्ञान प्रतिबंध शक्ति प्रतिबंध वा क्वचित अपि न अस्ति। ज्ञान, उसके ज्ञान का प्रतिबंध और उसके शक्ति का प्रतिबंध कहीं पर भी होता नहीं है। क्यों नहीं होता है उसके शक्ति का प्रतिबंध, ज्ञान का प्रतिबंध? इसलिए कि वह सर्वज्ञ है और सर्वशक्ति वाला है। ठीक है ना? अतः उसके लिए न कोई हित की प्राप्ति करनी है, न अहित का निवारण करना है। ठीक है ना, ये बात। आगे चलिए। जीव के बारे में ऐसा नहीं है। तो जीव के बारे में कैसा होता है? आगे की पंक्ति बोल रही है, शारीरः तु अनएवं विदः तस्मिन् प्रसज्जन्ते हिताकरणादयः दोषाः न तु तम वयम जगत स्रष्टारम ब्रूमः। अब देखो भाई, थोड़ा सा अन्वय। तू, एक शब्द छोड़ रहा है ना, तू पीछे, शारीरः अनएवं विदः, तू शारीरः अनएवं विदः। आगे तस्मिन्, एक शब्द छोड़कर आगे, हिताकरणादयः दोषाः, पीछे प्रसज्जन्ते। आगे तू, वयम, आगे वयम, पीछे ताम, आगे जगत स्रष्टारम, पीछे है न, फिर अंतिम में ब्रूमः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तू परंतु शारीरः नाम जीवः अनएवं विद, इस प्रकार का नहीं है जिस प्रकार का परमात्मा है। तो परमात्मा किस प्रकार का है? पीछे के वाक्य में बताया, सर्वज्ञ है और सर्वशक्ति है। और सर्वज्ञ और सर्वशक्ति होने के कारण उसके कहीं पर भी ज्ञान का प्रतिबंध और शक्ति का प्रतिबंध होता नहीं है। इस प्रकार का जीव नहीं है, अर्थात जीव सर्वज्ञ भी नहीं है, सर्वशक्ति भी नहीं है। अतः उसका ज्ञान का भी प्रतिबंध होता है और शक्ति का भी प्रतिबंध होता है। अतः उससे बहुत बार हित का अकरण हो जाता है। जो हित का है वो करना चाहिए, किंतु कोई करने जा रहा है, सर्वज्ञता है नहीं जीव में, कुछ बात को करने जाता है, समझता है कि हमारे हित के लिए है, किंतु बैठता है अहित। अतः हित अकरणादि दोषों की प्राप्ति जीव में होती है, परमात्मा में नहीं। क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्ति होने के कारण उसके ज्ञान का प्रतिबंध और शक्ति का प्रतिबंध नहीं है। और जीव में इस प्रकार का धर्म नहीं है, सर्वज्ञता नहीं है, सर्वशक्ति नहीं है। अतः ज्ञान प्रतिबंध होता है, शक्ति प्रतिबंध भी हो जाता है।
उससे दोषों की प्राप्ति भी हो जाती है। किसमें? जीव में। और इस प्रकार के जीव को हम जगत के प्रति कारण नहीं मानते। इस प्रकार के मतलब सर्वज्ञ, अशक्ति, पूरी शक्ति जिसमें नहीं है, सर्वज्ञ भी नहीं है, इस प्रकार का जीव को यदि हम जगत के प्रति कारण मानते तब उसमें दोष तो आ ही जाते, किंतु परमात्मा में कोई दोष आते नहीं है। ये बात तू शारीर अन एवं इदः तस्मिन्, तस्मिन्, तस्मिन् शब्द का अर्थ तस्मिन् शारीरे अर्थात जीवे हित अकरणादय दोषाः प्रसज्जन्ते। हित अकरणादिक दोषों की प्राप्ति हो जाती है। किसमें? जीव में। करने जाता है हित को सोचकर, हो जाता है अहित। हित अकरणादय दोषाः प्रसज्जन्ते। और इस प्रकार के जीव को तम, तू, परंतु वयम, हम लोग, तम, तम शारीरम, जीवम, जगत स्रष्टारम न ब्रूमः, जगत के प्रति उत्पन्न करता उस जीव को हम मानते नहीं है कि जिससे दोष आ जाते, परमात्मा को मानते हैं। ये बात। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि अरे भाई, पूर्व पक्षी बोलेगा सिद्धांतियों को कि ये भाई तुम तो बोल रहे हो अब परमात्मा कारण है, जीव कारण नहीं है, और जबकि तुम लोग अभेद बताते सिद्धांति लोग, वो क्या बात है फिर? वही पूछ रहा है पूर्व पक्षी, कुतः ये तत्, ये बात कैसी कि जीव ब्रह्म से भिन्न है और वो ब्रह्म जगत के प्रति कारण है, जीव जगत के प्रति कारण नहीं है, अतः दोष नहीं आते हैं, ये तुम बोल रहे हो, किंतु ब्रह्म से भिन्न जीव है, ये बात कैसी बताओ? जबकि तुम्हारे वेदांत सिद्धांत में जीव ब्रह्म का क्या है? अभेद है, और अभेद होते हुए भी आप बोल रहे कि भेद, ये बात कैसी? तब उत्तर दे रहे सूत्रस्थ पद के द्वारा। कुतः एतत्, इस प्रश्न का उत्तर है भेद निर्देशात्, प्रतीक है, अर्थात श्रुति ने भेद का निर्देश, भेद का उल्लेख किया है। अतः हम ब्रह्म से जीव को भिन्न मानते हैं, किंतु भिन्न मानते इसका मतलब पारमार्थिक भेद, ये बात नहीं, औपाधिक भेद है, कल्पित भेद है, वास्तव अभेद है, ये बात। अतः दोष की प्राप्ति भी नहीं होती है, ये बात। तो बोलेंगे भेद का निर्देश किया है, कौन श्रुति में भेद का निर्देश किया है? कौन ऐसी श्रुति है कि जिसमें जीव ब्रह्म का भेद बताया है? बताओ हमको। तब श्रुति दे रहे प्रमाण, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, बृहदारण्यक 2, 4, 5। ठीक, तो देखो भाई सूत्र, श्रुति का अर्थ, पदों का थोड़ा अन्वय। अरे, फिर पीछे, आत्मा वा द्रष्टव्य, आगे सरल है। अरे मैत्री, आत्मा द्रष्टव्य, अर्थात आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए, उसका श्रवण करना चाहिए, उसका मनन करना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए, ये बता रही है कौन? श्रुति। और किसको बता रही है? दर्शन, साक्षात्कार करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, जीव को। और किसका दर्शन करने के लिए कह रही है? आत्मा का, अर्थात परमात्मा का। तो दर्शन करना, श्रवण करना, मनन करना इत्यादि को का कर्ता जीव हुआ, और कर्म ब्रह्म हुआ, परमात्मा, कि उसका साक्षात्कार करना चाहिए, दर्शन का कर्म परमात्मा हुआ। और कर्ता और कर्म में भेद होता है। तो इस श्रुति से पता चल रहा है कि करने वाला कर्ता अलग है, और कर्ता उस क्रिया का जो कर्म है, दर्शन करना चाहिए, कर्म, वो अलग है, अर्थात भेद का निर्देश हुआ है। ये बात बोली जा रही है। तो अरे, आत्मा द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, एक श्रुति बताई, और प्रमाण दे रही श्रुति का जिसमें भेद का निर्देश किया गया है। तो वो श्रुति है, और दूसरी, स अन्वेष्टव्य, सह विजिज्ञासितव्य, छांदोग्य 8:7-1। सह अर्थात तो परमात्मा, अन्वेष्टव्य, उसका अन्वेषण करना चाहिए, खोज करनी चाहिए। सह विजिज्ञासितव्य, उसको ही विशेष रूप से जानने की इच्छा करनी चाहिए, ये बताया जा रहा है। ठीक है ना? जिज्ञासितव्य है परमात्मा, तो जिज्ञासा का विषय परमात्मा हुआ, अन्वेषण का विषय परमात्मा हुआ, और अन्वेषण करने वाला, जिज्ञासा करने वाला जीव हुआ, अर्थात दोनों के भेद का निर्देश इस श्रुति में भी बताया है, ये बात। और आगे और प्रमाण दे रहे हैं, सता सौम्य
तदा संपन्नो भवति। छांदोग्य 6:8:1। तर अन्वय थोड़ा सौम्य, हे सौम्य, तदा फिर पीछे सता संपन्नो भवति। हे सौम्य तदा, तदा नाम सुषुप्ति काले, सुषुप्तौ, तदा शब्द का अर्थ वहां का वो प्रकरण है। तो सुषुप्ति काल में, सुषुप्ति में सता संपन्न भवति, जीव सत्स्वरूप परमात्मा के साथ संपन्न भवति, एक रूप हो जाता है सुषुप्ति काल में, है कि नहीं। इसका मतलब क्या निकला कि सुषुप्ति काल में परमात्मा में जीव एक रूप हो जाता है, अर्थात जिसमें एक रूप हो जाना है वो परमात्मा अलग हुआ, और जो एक रूप हो रहा है वो जीव अलग है, जो कि जागृत आदि अवस्था में भेद जैसा प्रतीत हो रहा है, और सुषुप्ति काल में एक रूप हो जाता है। इसका मतलब भेद का निर्देश यहाँ पर भी हुआ है, ये बताया गया। और आगे कह रहे और प्रमाण दे रहे हैं, शारीर आत्मा प्राज्ञेन आत्मनान्वारूढ़। बृहदारण्यक 4:3-35। ठीक, देखो भाई, शारीर आत्मा प्राज्ञेन आत्मना अन्वारूढ़ भवति इत्यर्थः। तो शारीर आत्मा, शारीर आत्मा अथवा जीव, जीवात्मा, क्या जी, तो मरण काल में वहां का वो प्रसंग है, बृहदारण्यक उपनिषद में वहां जाकर देखेंगे तो वहां का वो प्रसंग है कि मरण काल में जीवात्मा प्राज्ञेन आत्मना, परमात्मा से, परमात्मा के साथ अन्वारूढ़ भवति, अधिष्ठित हो जाता है, शब्द करता हुआ अधिष्ठित हो जाता है, अर्थात यहां पर भी अधिष्ठित हो जाता है मरण काल में, अर्थात भेद बताया, भेद का निर्देश यहां पर भी हुआ है। ये आगे, इति एवं जातीयकः कर्तृ कर्मादि भेद निर्देश जीवात् अधिकम ब्रह्म दर्शयति। ठीक, दर्शयति क्रियापद है, दर्शयति का कर्ता कौन है, इसी वाक्य में सब कुछ है। कर्तृ कर्मादि भेद निर्देश दर्शयति, और कर्तृ कर्मादि भेद निर्देश इसका विशेषण है इति एवं जातीय का, अर्थात जो 2-4 श्रुति बताई है उस श्रुतियों में बताया हुआ इस प्रकार का एवं जातीय का, इस प्रकार का जो कर्तृ कर्मादि भेद का निर्देश, अर्थात कर्ता को अलग बताया, जैसे द्रष्टव्य, साक्षात्कार करना चाहिए तो साक्षात्कार करने वाला कर्ता अलग है, और जिसका साक्षात्कार करना है वो परमात्मा अलग है। इस प्रकार से कर्ता कर्मादिक का भेद का जो निर्देश है वो क्या दिखाता है, तो जीवात अधिकम ब्रह्म, अधिकम शब्द का अर्थ बता चुके हैं, अधिकम अन्यत भिन्नम, तो जीव से भिन्न ब्रह्म है, इस बात को यह भेद निर्देश दिखा रहा है। और इस प्रकार का भेद होने के कारण और भेद है, और जगत के प्रति कारण हम जीव से भिन्न जो परमात्मा उसको मानते हैं, न कि जीव को, अतः दोषों की प्राप्ति नहीं होती, जो कि पूर्व सूत्र में पूर्व पक्ष ने दोष बताए थे, वो दोषों की प्राप्ति नहीं होती है, ये बात बताई जा रही है। ठीक, अब आगे चलिए, ननु इत्यादि पंक्ति से पूर्व पक्षी अब आक्षेप कर रहा है, अतः ननु इत्यादि के ऊपर लिखिए आक्षेप। आक्षेप, देखो भाई, तो ननु अभेद निर्देश अपि दर्शितः तत्वमसि इति एवं जातीयकः। ठीक, देखो भाई, थोड़ा अन्वय, ननु तत्वमसि इति एवं जातीयकः, पीछे अभेद निर्देश अपि दर्शितः। ठीक, पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांतियों को, हे सिद्धांती, तुम जिस प्रकार बोल रहे हो कि जीव और ब्रह्म इनके
भेद का निर्देश है, श्रुति ने भेद बताया है, भेद का निर्देश है। किंतु हम कहते हैं जिस प्रकार भेद का निर्देश है उस प्रकार अभेद का भी तो निर्देश है, तत्वमसि इत्यादि वाक्य के द्वारा। ये भी तो स्तुति है। तो तत्वमसि इति एवं जाति का इस प्रकार वाला अभेद निर्देश अपि, ननु अभेद निर्देश ना, अभेद निर्देश अपि दर्शित, अभेद का भी तो निर्देश है। और अभेद का निर्देश होने के कारण किसका किसके साथ अभेद? जीव का ब्रह्म के साथ अभेद, अभेद भी बताया है। और यदि अभेद बताया है तो जगत के प्रति कारण यदि ब्रह्म है तो अर्थात जगत के प्रति कारण जीव है। और जगत के प्रति कारण यदि जीव है तो वह, और वही जगत का कर्ता है, तो वह ब्रह्मा भिन्न जीव अपने लिए क्यों हित का नहीं करेगा और अहित का करेगा? ये तो हमारा प्रश्न तो वैसा ही है फिर, ठीक है ना? क्योंकि अभेद का भी निर्देश है। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो सिद्धांती कह रहे भेद का निर्देश है और पूर्व पक्षी कह रहा है अभेद का भी तो निर्देश है, अतः हमारी शंका तो वैसी रहेगी फिर। और आगे चलिए, फिर कह रहे कथम भेदा भेद विरुद्ध संभवेयाताम। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि कथम भेदा भेदो विरुद्ध, भेद और अभेद दोनों परस्पर में क्या है? विरुद्ध है। तो ये सिद्धांति तुम कह रहे भेद का निर्देश है और हम कह रहे अभेद का निर्देश है, और दोनों तो अत्यंत विरुद्ध है, तो दोनों का निर्देश कैसा संभव होगा? और हे सिद्धांति, तुम्हारे मत में तो अभेद तो माना ही गया है, अभेद तो मानते ही हो, क्यों फिर दुराग्रह कर रहे कि भेद का निर्देश है करके? तो भेद का निर्देश मत मानो, क्योंकि अभेद का निर्देश है ये तो तुमको तो मानना ही पड़ता है तत्वमसि इत्यादि वाक्य के द्वारा। और दोनों विरोधी बात एक साथ रह नहीं सकती, कि अभेद का भी निर्देश रहे श्रुति में और भेद का भी निर्देश रहे। और इतने के बावजूद भी हे सिद्धांति तुम भेद का निर्देश है ऐसा ही आग्रह करके बैठोगे तो तुम्हारे सिद्धांत का तुम्हारा जो सिद्धांत है उसका भंग हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा वेदांत सिद्धांत है जीव ब्रह्म का अभेद, और तुम बोलोगे भेद का निर्देश है, तो सिद्धांत की हानि होगी, वो भी नहीं होनी चाहिए। और श्रुति भेद को बताएगी, अभेद को भी बताएगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। अतः भेद का निर्देश मत मानो, अभेद का ही निर्देश मानो। और अभेद का निर्देश यदि मानते हैं तो हमारी शंका जो की त्यों है। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। कथम भेदा भेदो विरुद्धौ संभवेयाताम, यहां तक पूर्व पक्षी हुआ। फिर आगे कह रहे नैषः दोषः न एषः दोषः। इसके ऊपर लिखिए समाधानम। ठीक, तो देखो भाई, तो नैषः दोष इसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, वास्तवम एकत्वम। वास्तवम एकत्वम अर्धविराम, औपाधिकम नानात्वम, औपाधिकम नानात्वम इति उभय निर्देशोपपत्ति, उभय निर्देशोपपत्ति इति परिहरति नैषः इत्यादि, इति परिहरति नैषः इति। देखो भाई अर्थ, तो वास्तवम एकत्वम, वेदांत सिद्धांत में वास्तविक जीव ब्रह्म का क्या है? पारमार्थिक अभेद है। तो वास्तवम एकत्वम और औपाधिकम नानात्वम, और नानात्व अर्थात भेद जो है तो उपाधिकृत है। इति ऐसा होने के कारण उभय निर्देश उपपत्ति, उभय दोनों के निर्देश की, भेद का निर्देश की भी और अभेद के निर्देश की भी उपपत्ति अर्थात संगति लग जाती है, कोई दोष नहीं आता है। यह बात मन में रखकर उत्तर दे रहे नैषः दोष इत्यादि पंक्ति से। तो न एषः दोषः, क्यों? आगे देखिए, आकाश घटाकाश न्यायेन
उभय संभवस्य तत्र तत्र प्रतिष्ठापितत्वात्। ठीक, थोड़ा सा अन्वय। आकाश घटाकाश न्यायेन, एक शब्द छोड़कर आगे, तत्र तत्र उभय संभवस्य, पीछे उभय संभवस्य, आगे प्रतिष्ठापितत्वात्। देखो भाई अर्थ, आकाश घटाकाश न्यायेन, न्याय युक्ति। तब सिद्धांती बोल रहे हैं पूर्व पक्षी को, अरे पूर्व पक्षी, जीव ब्रह्म का पारमार्थिक अभेद है, वास्तविक अभेद है, ये तो हमारा सिद्धांत ही है, किंतु भेद का निर्देश भी हुआ है, वो कैसा हुआ है? तो कह रहे आकाश घटाकाश न्याय, आकाश मतलब महाकाश और दूसरा हुआ घटाकाश। तो यद्यपि वस्तुतः महाकाश और घटाकाश इनमें कोई भेद नहीं है, वस्तुतः अभेद ही है, तो भी उपाधि को लेकर भेद है। इसी न्याय से, इसी युक्ति से वस्तुतः ब्रह्म और जीव में कोई भेद नहीं है, तो भी उपाधि को लेकर भेद है। अतः इस न्याय से दोनों भी संभव है, भेद का निर्देश, अभेद का निर्देश। तो भेद का निर्देश को लेकर हमने पूर्व पक्षी की शंका का निराकरण कर दिया कि दोषों की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि जगत के प्रति कारण हम परमात्मा को मानते हैं, जीव को नहीं, क्योंकि भेद का निर्देश है दोनों का। ये बात पंक्ति देखिए, आकाश घटाकाश न्यायेन तत्र तत्र, वहां पर, उस उपनिषद में, उस जगह पर, उभय संभवस्य, भेद अभेद दोनों भी संभव है उपाधि को लेकर घटाकाश युक्ति से। तो उभय संभवस्य प्रतिष्ठापितत्वात् कथन कर चुके, प्रतिष्ठापित किया है, स्थिर किया गया है सिद्धांत को, ये बात बता दी। आगे चलिए, अपि च यदा तत्वमसि इति एवं जातीयकेन अभेद निर्देशेन अभेद प्रतिबोधित भवति अपगतम भवति तदा जीवस्य संसारित्वं ब्रह्मणश्च सृष्टृत्वं। क्यों? समस्तस्य मिथ्या ज्ञान विजृंभितस्य भेद व्यवहारस्य सम्यक ज्ञानेन बाधितत्वात्। ठीक है, चलो भाई, ये जो पंक्ति चालू हुई है अपीच इत्यादि, उसके पूर्व में थोड़ा सा लिखते अवतरण के रूप में, किंच किंच अभेद ज्ञानात् ऊर्ध्वम, अभेद ज्ञानात् ऊर्ध्वम, कौंस में लिखिए अनंतरम, कौंस बंद, अनंतरम, कौंस बंद। आगे, वा दोषाः अपाद्यन्ते, दोषाः अपाद्यन्ते पूर्वं वा, पूर्वं वा प्रश्न चिन्ह, न आद्य, न आद्य इति आह अपि च इति, न आद्य इति आह अपि च इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, किंच, और खंडन कर रहे पूर्व पक्षी का सिद्धांति, किंच उसको बोलेंगे अभेद ज्ञानात् ऊर्ध्वम वा दोषापाद्यन्ते। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था कि दोषों की प्राप्ति होती है कब? जगत के प्रति ब्रह्म को कारण मानते हैं तो दोषों की प्राप्ति होती है, ये बोला था पूर्व पक्षी। तब उस पूर्व पक्षी को पूछेंगे, हे पूर्व पक्षी, अभेद ज्ञान के बाद, अभेद ज्ञान होने के बाद में, अभेद ज्ञानात् ऊर्ध्वम अनंतरम, अभेद ज्ञान होने के बाद दोषों की प्राप्ति होती है या अभेद ज्ञान होने के पहले दोष की प्राप्ति होती है, बताओ। इस प्रकार के दो विकल्प किए। यदि इसमें से पहला विकल्प मानता है पूर्व पक्षी कि अभेद ज्ञान होने के बाद में, जीव ब्रह्म का अभेद ज्ञान जब हो जाता है जीव को, उसके बाद
दोषों की प्राप्ति होती है, तो नाद्य वो कह नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकता है? तो वो उस बात को बता रहे हैं अपीच इत्यादि पंक्ति में। तो पंक्ति को देखिए, अपीच यदा, अपीच यदा, और यह बात है कि यदा जब तत्वमसि इति एवं जातीयकेन अभेद निर्देशेन अभेद प्रतिबोधित भवति। सिद्धांति बोल रहे पूर्व पक्षी को कि जब तत्वमसि इति एवं जातीयकेन अभेद निर्देशेन, तत्वमसि इत्यादि स्वरूप जो अभेद का निर्देश है, उस अभेद निर्देश से, अभेद निर्देशेन, अभेद के निर्देश के द्वारा, अभेद चिंतन से अभेद प्रतिबोधित, अभेद जब बताया गया है, प्रतिबोधित है, प्रतिबोधित भवति, तब क्या होता है? तो प्रतिबोधित भवति, भवति के बाद थोड़ा सा अन्वय, दो शब्द छोड़कर आगे, तदा जीवस्य संसारित्वम ब्रह्मणः च सृष्टृत्वम, फिर पीछे आइए, अपगतम भवति। आगे थोड़ा सा और आगे अन्वय, मिथ्या अज्ञान विजृंभितस्य, पीछे समस्तस्य, आगे भेद व्यवहारस्य, आगे सरले सम्यक ज्ञानेन बाधितत्वात्। देखो भाई अर्थ, तो सिद्धांति बोल रहे हैं कि जब तत्वमसि इत्यादि वाक्य के द्वारा अभेद का निर्देश किया जाता है, तब जब अभेद प्रतिबोधित हो जाता है, अभेद का बोध दृढ़ हो जाता है, तब तदा जीवस्य संसारित्वम ब्रह्मण सृष्टृत्वम अपगतम भवति। अपगतम शब्द का अर्थ है निवृत्तम, निवृत्त हो जाता है। अर्थात जीव में जो संसारित्व प्रतीत हो रहा है वो नहीं रहता। ज्ञान होने के पहले जो जीव में संसारित्व प्रतीत होता है, कैसा? मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं जन्मवान मृत्युवान हूं, इस प्रकार का संसार प्रतीत होता है अज्ञान काल में। वह सब निवृत्त हो जाता है, कब? ज्ञान के बाद में। और ब्रह्म सृष्टा है, यह भी तब तक है। सृष्टा है मतलब उत्पन्न करना, उत्पन्न कर्तृत्व धर्म जो ब्रह्म में प्रतीत होता है, वह भी तब तक ही है जब तक अभेद बोध नहीं होता है। अभेद होने के पहले, भेद का बाद होने के पहले तक ही बोल सकते हैं कि जगत के प्रति ब्रह्म कारण है। किंतु जब अभेद बोध दृढ़ हो जाता है और समस्त जगत का बाद हो जाता है, तब जगत की स्थिति ही नहीं है, जगत का अस्तित्व ही नहीं है। तो कौन से जगत के प्रति कौन कारण? कोई कारण नहीं, क्योंकि उस समय यह स्थिति हो जाती है कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, कुछ है नहीं है। तो ब्रह्म में सृष्टुत्व धर्म भी प्रतीत नहीं होता है, ये बात। तदा जीवस्य संसारित्वम ब्रह्मणः च सृष्टृत्वम अपगतम भवति, निवृत्त हो जाता है। क्यों निवृत्त हो जाता है संसारित्व और सृष्टुत्व धर्म? उसका का हेतु दे रहे, मिथ्या अज्ञान विजृंभितस्य समस्तस्य भेद व्यवहारस्य सम्यक ज्ञानेन बाधितत्वात्। समस्त भेद व्यवहार का सम्यक ज्ञान से बाध हो जाता है। क्योंकि वो भेद व्यवहार का कारण कौन है? तो जो भेद व्यवहार का कारण है वो कारण ही निवृत्त हुआ, तो भेद व्यवहार कहां से रहेगा? अर्थात बाधित हो जाएगा। तो कौन कारण है भेद व्यवहार का? इसी पंक्ति में बताया, मिथ्या अज्ञान विजृंभितस्य, ये विशेषण है भेद व्यवहार से इसका, ठीक है ना। समस्त भेद व्यवहार कैसा है? मिथ्या अज्ञान से विजृंभित है। विजृंभित से शब्द का अर्थ लिखिए जन्यस्य या प्रसारितस्य, दोनों हो सकता है। मिथ्या अज्ञान से जन्य किंवा मिथ्या अज्ञान से प्रसारित फैला हुआ जो समस्त भेद व्यवहार है, जगत
और जगत के अंतर्गत सभी भेद, तो भेद व्यवहारस्य, वो भेद व्यवहार क्या हो जाता है, सम्यक ज्ञान न बाधितत्व, क्योंकि सम्यक ज्ञान हुआ तो ज्ञान से उस मिथ्या अज्ञान का बाध हुआ, निराकरण हुआ। और जिस अज्ञान के कारण भेद व्यवहार था, उस भेद व्यवहार का कारण जो अज्ञान, वही सम्यक ज्ञान से जब निवृत्त हुआ तो उस मिथ्या अज्ञान का कार्य जो भेद व्यवहार, वो भी नहीं रहता है। न जीव ब्रह्म से भिन्न है, न ब्रह्म जीव से भिन्न है, न जगत ब्रह्म से भिन्न है, कुछ नहीं, केवल ब्राह्मी स्थिति हो जाती है। ऐसी स्थिति में, ज्ञान के बाद की स्थिति में दोष प्राप्त होंगे, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहता है तो संभव ही नहीं है, क्योंकि कोई दोष की प्राप्ति के लिए कोई चारा ही नहीं बचता है, केवल अभेद स्थिति हो जाती है। अतः पहले विकल्प का निराकरण हो गया, ये बात हुई। वही कर रहे, आगे स्पष्ट कर रहे, तत्र कुतः एव सृष्टि, कुतो वा हिताकरणादय दोषा। सिद्धांति बोल रहे तत्र, तत्र मतलब क्या, तत्र शब्द का अर्थ लिखिए अभेद ज्ञानोत्तरम किंवा ब्राह्मी स्थित, तत्र शब्द का अर्थ अभेद ज्ञानोत्तरम ब्राह्मी स्थित, ऐसा करिए तो भी चलेगा। अभेद ज्ञान के बाद जो ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होती है, उस स्थिति में कुतः एव सृष्टि, कहां से सृष्टि है, कौन सृष्टि है, कुछ भी नहीं। कुतो वा हिताकरणादय दोषा, सृष्टि ही नहीं है तो हित अकरना है कि नहीं, मतलब हित का न करना, अहित का करना, ये दोष भी कहां से रहेंगे, कुछ नहीं है। पेट है तो भूख लगेगी, किसी को पेट ही नहीं है तो भूख लगने का क्या प्रश्न है, उस प्रकार। ठीक, कुतः वा हित अकरणादय दोषा, लग गया पंक्ति। चलिए आगे, आगे अविद्या प्रत्युपस्थापित नाम रूप कृत कार्यकरण संगातोपाधि अविवेक कृता ही भ्रांति ही हिताकरणादि लक्षण संसार न तु परमार्थतः अस्ति इति असकृत अवोचाम। ठीक, अब अविद्या प्रत्युपस्थापित इत्यादि पंक्ति के द्वारा कौन बात भगवान भाष्यकार कह रहे हैं, इस बात को समझने के लिए अविद्या इत्यादि पंक्ति के पूर्व में अवतरण के रूप में एक वाक्य लिखते हैं, उक्तम मिथ्या अज्ञान विजृंभितत्वम, मिथ्या अज्ञान विजृंभितत्वम स्फुटयति, स्फुटयति अविद्या इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, अभी अभी ऊपर में मिथ्या अज्ञान विजृंभित है, मिथ्या अज्ञान से जन्य है समस्त भेद व्यवहार और ये जगत सब कुछ, ये जो बात ऊपर बताई है उसी को स्पष्ट कर रहे हैं अविद्या इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो वही देखिए, उत्तम मिथ्या अज्ञान विजृंभितत्व, अभी ऊपर जो बताया मिथ्या अज्ञान विजृंभितत्व, उसको स्पष्ट कर रहे हैं अविद्या इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, तो थोड़ा सा अन्वय भी करेंगे, दो चार शब्द छोड़कर आगे आया है हिताकरणादि लक्षण संसार, वहां से पकड़ते हैं, मिला, बीच में आया है। तो हिताकरणादि लक्षण संसार, फिर शुरू में आइए अविद्या प्रत्युपस्थापित नाम रूप कृत कार्यकरण संघात उपाधि अविवेक कृता ही भ्रांति। आगे न तु परमार्थतः अस्ति, आगे सरल इति असकृत अवोचाम। एक एक बात को देखिए भाई, तो हिताकरणादि लक्षण संसार, हित का न करना इत्यादि लक्षण इत्यादि स्वरूप जो संसार, वो है क्या, वो है भ्रांति। बताया है ना, भ्रांति है कि नहीं। तो हिताकरणादि लक्षण संसार क्या है, भ्रांति है। क्यों भ्रांति है वो बताएंगे। और ये बात क्यों बताई जा रही है कि उस ब्राह्मी स्थिति में ब्रह्म में
कोई दोष नहीं आ सकते, हित अकरण आदि, क्योंकि उस समय भ्रम है ही नहीं है। और ये सब हित अकरण आदि दोष भ्रम काल में है, अज्ञान काल में है, जब अपने स्वस्वरूप का बोध नहीं हुआ है उस काल में है। ठीक पंक्ति देखिए, हित अकरण आदि, हित का न करना इत्यादि लक्षण इत्यादि स्वरूप जो संसार है, वह संसार क्या है? वो शुरू से अविद्या भ्रांति है वो, लेकिन कैसा भ्रांति है वो बात बता रहे फिर शुरू से। अविद्या प्रत्युपस्थापित, अविद्या मतलब अज्ञान माया, उसके द्वारा प्रत्युपस्थापित, उसके द्वारा बनाया गया दिखाया गया जो नाम और रूप जगत, तो वही अविद्या प्रत्युपस्थापित नाम रूप, नाम रूपात्मक जगत, और उसके द्वारा किया गया कृत, किया गया जो कार्यकरण संगात। कार्यकरण का संगत का मतलब होता है शरीर इंद्रियादिकों का समूह, उन लोगों का शरीर इंद्रिय का समूह, इसको कहते हैं कार्यकरण संगात, यही है उपाधि। तो कार्यकरण संगात उपाधि, और ये जो शरीर इंद्रिय की उपाधि है, उस उपाधि के साथ विवेक नहीं हम लोगों को, अविवेक है अज्ञान काल में। तो संगातोपाधि अविवेक कृता, उस उपाधि का विवेक न होने के कारण भ्रांति है। कौन है भ्रांति? भ्रांति ही, क भ्रांति ही, हाँ, हित अकरणादि लक्षण संसार भ्रांति, भ्रांति है। क्यों? कुतः? अविवेक कृता भ्रांति, भ्रांति का कारण कौन? अविवेक। किसके साथ अविवेक? कार्यकरण संघात रूप जो उपाधि, उस उपाधि के साथ अविवेक। मतलब क्या? तो कार्यकरण संघात रूप जो उपाधि है, उसको ही हम लोगों ने अपना स्वरूप समझ हम लोग बैठे हैं कि शरीर ही मैं हूं, इंद्रिय मैं हूं, जबकि मैं जो है वह शरीर इंद्रियों से भिन्न है, किंतु उसका विवेक नहीं है। अर्थात शरीर इंद्रियों के साथ तादात्म्य किया है, यही अविवेक है। ठीक, तो और वो अविवेक होने के कारण ही हम लोगों को ऐसा लगता है, जब हम लोग को शरीर को ही अपना स्वरूप समझते, तब हम कहते यह बात हमारे लिए हित की है, यह बात हमारे लिए हित की नहीं है। तो हित का करना, हित का न करना है कि नहीं, इत्यादि ये सब किस निमित्त से है? भ्रांति निमित्त से, शरीर आदि के तादात्म्य के निमित्त से। और जब अद्वैत स्थिति हो जाती है, ब्राह्मी स्थिति हो जाती है, तो शरीर आदि के साथ तादात्म्य कुछ रहता ही नहीं है, विवेक हो जाता है, तब हित अकरणादि दोषों की प्राप्ति भी नहीं होती है। जब तक देह के साथ तादात्म्य, तब लोग हम लोग बोलते हैं क्या कि ये मुझे हमको चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये मेरे लिए हित का है, ये मेरे लिए अहित का है, ये तब तक ही है। जब देह तादात्म्य छूट गया और ब्राह्मी स्थिति हो गई, तो कोई भी हित के लिए नहीं और कोई भी अहित के लिए नहीं है, हित अहित के परे हो जाता है। अतः उस अद्वैत स्थिति में हित अकरणादि दोषों की प्राप्ति नहीं है, ये बात। इसलिए दो विकल्प किए थे कि अभेद ज्ञान के बाद में दोष की प्राप्ति होती है या पूर्व में। पूर्व पक्ष यदि कहता है कि अभेद ज्ञान के बाद में, तो उसका कहना ठीक नहीं है। ये कह रहे सब कुछ, पंक्ति को देखिए। तो हित अकरणादि लक्षण संसार अविद्या प्रत्युपस्थापित नाम रूप कृत, अविद्या के द्वारा दिखाया गया जो नाम रूपात्मक संसार, उससे बनाया हुआ जो कार्यकरण संगत रूप उपाधि, और उस उपाधि के साथ अविवेक होने के कारण क्या भ्रांति रूप है? कौन? संसार। कौन सा संसार? हित अकरणादि लक्षण संसार भ्रांति। आगे कह रहे न तो परमार्थतः, यह संसार हित अकरणादि स्वरूप संसार पारमार्थिक नहीं है, वास्तविक नहीं है। न तो परमार्थतः अस्ति इति, यह बात हम लोगों ने अभी ही बताया, ऐसी बात नहीं। इति असकृत अवोचाम, असकृत का अर्थ होता है बार बार, सकृत मतलब एक बार, असकृत मतलब बार बार। यह बात हम लोगों ने बार बार बताई है, अवोचाम कह चुके हैं ये बात। और इसके लिए दृष्टांत बता रहे अब, जन्म मरण छेदन भेदनादि अभिमानवत, ये बात दृष्टांत हुआ। तो ये जो पंक्ति है जन्म इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण, कार्य करण अविवेक कृता,
कार्यकरण अविवेक कृता भ्रांति, अविवेक कृता भ्रांति इत्यत्र दृष्टान्तम आह जन्म इति। ठीक, देखो भाई अर्थ, कार्यकरण, कार्यकरण मतलब शरीर इंद्रिय का समूह, उसके साथ अविवेक होने के कारण भ्रांति है। ये जो ऊपर सिद्धांत बताया उसमें अब दृष्टांत के रूप में बता रहे हैं जन्म इत्यादि से। तो क्या अर्थ है जन्म इत्यादि पंक्ति का? तो पंक्ति को देखिए, जन्म मरण छेदन भेद, छेदन भेदन भेदनादि अभिमानवत, मतलब जैसे जन्म होता है आत्मा का कि शरीर का? शरीर का जन्म होता है, आत्मा का नहीं। और हम लोग आत्मा है कि शरीर है? आत्मा है, शरीर नहीं है। तो भी जन्म मृत्यु वाले शरीर के साथ अभिमान होने के कारण, तादात्म्य होने के कारण उस शरीर के धर्मों को हम लोग अपने में मान लेते हैं। जन्म हुआ शरीर का और मानता है कि मेरा जन्म हुआ, ठीक। और मरण हुआ शरीर का, मानता है इसका मरण हुआ। छेदन भेदन, हाथ पैर कुछ टूट गया फूट गया तो कहते अरे यार मेरा हाथ टूट गया फूट गया, अमुक हो गया तमुक हो गया, ये सब बोलता है कि नहीं ये बात। तो जैसे ये सब कुछ ये शरीर के साथ अभिमान होने के कारण है, अतः ये भ्रमरूप है। उसी प्रकार कार्यकरण के साथ अविवेक होने से भ्रांति हो जाती है कि ये मेरे लिए हित के हित का है, ये अहित का है इत्यादि ये सब। तो वह देखिए, जन्म मरण छेदन भेदनादि अभिमानवत, ये बात हो गई। आगे चलिए, अबाधिते तु भेद व्यवहारे, ये जो पंक्ति है अबाधिते इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखी छोटा सा अवतरण, अभेद ज्ञानात् पूर्वम अभेद ज्ञानात् पूर्वम दोषाः आपाद्यन्ते, दोषाः आपाद्यन्ते इति द्वितीयं विकल्पं प्रति, द्वितीयं विकल्पं प्रति आह अबाधिते इति। ठीक, देखो भाई अर्थ, यदि दो विकल्प किए थे ना, अभेद ज्ञान के बाद में दोष प्राप्त होते कि पहले, तो अभेद ज्ञान के बाद में तो कह नहीं सकता पूर्व पक्षी। अब यदि कहेगा कि अभेद ज्ञान होने के पहले दोष प्राप्त होता है, तो उस पर बोल रहे हैं अब अभेद ज्ञानात् पूर्वम दोषा आपाद्यन्ते, दोषों की प्राप्ति होती थी द्वितीयम विकल्पम प्रतिआह, दूसरे विकल्प के बारे में बोल रहे हैं अबाधित इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति को देखिए, अबाधिते तु भेद व्यवहारे, कैसा पढ़ेंगे, तू भेद व्यवहारे अबाधिते, ऐसा अन्वय, तू भेद व्यवहारे अबाधिते, फिर आगे सरल है, सह अन्वेष्टव्यः सह विजिज्ञासितव्यः इति एवं जातीयकेन भेद निर्देशेन अवगम्यमानं ब्रह्मणः अधिकत्वम् हिताकरणादि दोष प्रसक्तिम निरुनद्धि। ठीक, अर्थ देखिए भाई, तू परंतु भेद व्यवहारे अबाधिते, ठीक है ना, जब तक भेद व्यवहार का बाद नहीं हुआ है, ज्ञान नहीं हुआ है तो भेद व्यवहार वैसा ही है, बाद नहीं हुआ है। देखिए फिर भेद व्यवहार के अबाधित रहने पर, मतलब भेद व्यवहार का जब तक बाद नहीं हुआ है तब तक क्या जी, स अन्वेष्टव्य, उसका अन्वेषण करना चाहिए, स जिज्ञासितव्य, उसको वह जिज्ञासितव्य है, जानने का विषय है इत्यादि के रूप में भेद का निर्देश श्रुति कर रही है। ठीक है, लेकिन कब, जब
ज्ञान नहीं हुआ है, भेद व्यवहार का बाद नहीं हुआ है, उस स्थिति में यह भेद का निर्देश है। ये बात तब स अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य इति एवं जातीय के न भेद निर्देशेन, इस प्रकार का जो भेद का निर्देश है और उस भेद निर्देश के द्वारा भेद निर्देशेन अवगम्यमानम जाना जाने वाला जो ब्रह्मण अधिकत्व, अधिकत्वम का विशेषण है अवगम्यमानम, अधिकत्वम, अधिकत्वम का अर्थ है भिन्नत्वम, ठीक, भेद, तो ब्रह्मण अधिकत्वम, ठीक। देखो भाई, इति एवं जातीय के न भेद निर्देशेन, इस प्रकार के भेद निर्देश के द्वारा अवगम्यमान जाना जाने वाला जो ब्रह्मण अधिकत्वम, ब्रह्म से भिन्न है कौन, जीव, इस प्रकार का जाने जाने वाला जो अधिकत्व भिन्नत्व है, वह भिन्नत्व क्या कर देता है, रोक देता है। किसको, दोष के प्राप्ति को, अर्थात दोष की प्राप्ति नहीं होने देता है। वही करे हित अकर्णादि दोष प्रसक्तिम, प्रसक्तिम प्राप्तिम, हित अकर्णादि दोषों की प्राप्ति को निरुनद्धि, रोक देता है। कैसे, थोड़ा समझ लीजिए, वो बात बता चुके ऊपर में क्या कि पूर्व पक्ष ने क्या आक्षेप किया था, उसको ध्यान में लीजिए। पहले पूर्व पक्ष ने क्या कहा था कि जगत के प्रति ब्रह्म कारण है और जीव ब्रह्म का अभेद है, अर्थात जगत के प्रति कारण ब्रह्म है अर्थात जीव है। तब वह जीव अर्थात ब्रह्म जगत को यदि निर्माण करता है तो क्यों वह हित रूप जगत को निर्माण न करके अहित को करता है, अर्थात हित अकर्णादि दोषों की प्राप्ति ब्रह्म में हो जाती है। यह कहा था किसने, पूर्व पक्ष ने। किंतु यह दोष अब नहीं आता है, यह दोष को रोक देता है कौन, भेद निर्देश। क्यों कि भेद व्यवहार का बाद नहीं हुआ है, तब भेद निर्देश बता रही है श्रुति, सह अन्वेष्टव्य इत्यादि के रूप में। अतः जीव अलग है, उपाधिकृत ब्रह्म अलग है, और जगत के प्रति कारण हम जीव को नहीं मानते अपितु ब्रह्म को मानते हैं। यदि सोपाधिक जीव सोपाधिक परमात्मा अभिन्न होता तब दोष आता, किंतु हम जगत के प्रति कारण परमात्मा को मानते हैं, ब्रह्म को मानते, जीव को नहीं, और दोनों का भेद का निर्देश है। अतः हित अकर्णादि दोष की प्राप्ति नहीं है। वही कह दिया, हित अकर्णादि दोष प्रसक्ति निरुनद्धि, रोक देता है। ठीक, तो ये जो आया है अंतिम का वाक्य निरुनद्धि इत्यादि, उसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, ज्ञानात ऊर्ध्वम, ज्ञानात ऊर्ध्वम सृष्टुत्वादि धर्माणाम बाधात, सृष्टुत्वादि धर्माणाम बाधात, बाधात पूर्वं च कल्पित भेदेन, कल्पित भेदेन व्यवस्था उपपत्तेः, व्यवस्था उपपत्तेः न किंचित अवध्यम, न किंचित अवध्यम बराबर दोषः इत्यर्थः। दोष इत्यर्थ। ठीक, देखो भाई अर्थ, ज्ञानात ऊर्ध्वम, ज्ञान के अनंतर, ज्ञान के बाद में सृष्टुत्वादि धर्मों का ही बाद हो जाता है, अतः कोई दोष की प्राप्ति नहीं होती। और पूर्व ज्ञान के पहले कल्पित भेद माना गया है जीव ईश्वर का, है कि नहीं, कल्पित भेद मानकर व्यवस्था की उत्पत्ति हो जाती है, इसलिए कोई दोष नहीं आता है हित करना दी। तो वही करे, कल्पित भेदेन व्यवस्था उत्पत्ति, व्यवस्था की संगति लग जाती है। अतः न किंचित अवध्यम, अवध्य शब्द का अर्थ होता है दोष, कोई भी दोष अभी आता नहीं है, अर्थात पूर्व पक्षी का निराकरण हुआ। जगत के प्रति ब्रह्म ही कारण है, अतः समन्वय के साथ कोई विरोध भी नहीं है। ये सभी बातों का चिंतन हुआ। इसके साथ इस 22 नंबर के सूत्र का भाष्य भी यहाँ पर पूरा हुआ। अब इस अधिकरण का और एक सूत्र बचा है 23 नंबर का।
तो इस सूत्र का विचार हम लोग कल कर लेते हैं, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।